और मोदी जी, आपसे मैं मुतालबा कर रहा हूं, ये क्यों जुल्म पेट्रोल डीजल का? आप 38% टैक्स क्यों ले रहे भाई? आप उसको 28% कर दीजिए। 88 रुपीज पर लीटर है। आप बोल दीजिए कि दिल्ली की सरकार मित्रों 10 रुपये कम कर रही है और गुजरात की सरकार 5 रुपये कम कर रही है। देखिए गरीब को कितना फायदा होगा, मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा। पेट्रोल बढ़ते जा रहा, डीजल बढ़ते जा रहा, मगर ये जो बीजेपी के चाहने वाले हैं बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता उनको। मैं हैदराबाद में हैदराबाद में अपनी गाड़ी को पेट्रोल डला रहा था तो एक बीजेपी के आरएसएस के बड़े सीनियर लीडर आए। मैं क्या हुआ इसे इतना महंगा पेट्रोल? बोला मेरे को बोल रहे आप? बोले हाँ। बोला वो देखो पोस्टर। बोले क्या है? बोला देखो तो सही। वो देख के मुंडी पलटा ली। मैं देखो क्यों चुप रहे? उसमें मोदी जी खड़े थे। ये हाल हो गया हमारे देश का। तुम हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से करना चाहते हो, तुम हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला हिंदू नेशनलिज्म से करना चाहते हो। मजलिस क्या पैगाम दे रही है कि हिंदुत्व का मुकाबला संविधान से किया जाएगा जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला इंडियन नेशनलिज्म से किया जाएगा। इंडियन नेशनलिज्म सब उसमें आते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम ख्वाब देखना शुरू करो। इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, कुर्बानियां देंगे, लड़ेंगे, जेल को जाएंगे, हुकूमतों से टकराएंगे, मगर ये वक्त हमारे ख्वाबों को पूरा करने का है। इस मुल्क की तल हकीकत ये है कि जिसके पास आवाज है, जिसके पास उसके नुमाइंदे हैं, उसी की बात को सुना जाओ। सियासत में सिर्फ वोट डालने वाली मशीन मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करो, लीडर बनो, कायद बनो, नेता बनो और कौम के मसाइल को, चाहे वो कौम मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, उनके मसाइल को, उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ो। ये पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको देने आई। हमको इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि दलित मुसलमान से इंसाफ हो। मुझे कोई मिनिस्टर बन के अपनी गाड़ी पे लाल लाइट लगाए टाई टाई करके निकलना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि अगर मेरा नुमाइंदा कामयाब होगा तो वो जब ऐवान असेंबली में जाएगा तो गरीबों की आवाज बनेगा, वो मजलूमों की आवाज बनेगा, वो हक के लिए लड़ेगा, ऐवान को हिला के रख देगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम। वो खालिस्तानी हो गया वो किसान जो घंटों खेत में रहता है, फसल उगाता है ताकि आप और हम खा सके, वो खालिस्तानी हो गया। आदिवासी दलित नक्सल हो गया, मुसलमान जिहादी हो गया। अब बचे कौन? बचे खाली मोदी जी, वही दूध के दूल्हे हैं, हम सब गुनाहगार। मोदी जी, मन की बात सुनने से किसानों का गम दूर नहीं होगा। मन की बात सुन सुन के हम बोर हो चुके हैं। देश को आजादी मिली कैसे मिली? देश को आजादी तालियां बजाने से नहीं मिली। देश को आजादी सिर्फ हुक्मरानों के जिंदाबाद के नारों से नहीं मिली। देश को आजादी मिली तो सन 57 की जंग आजादी ने हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, सुनो आरएसएस वालों, तुम तो नहीं थे जब, देश की आजादी सन 57 की जंग आजादी हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, ये जो मदरसे तुम्हारी आंखों में चुभते हैं, उन्हीं मदरसों के उलमाओं ने, मुफ्तियों ने, मुहद्दिसों ने जिहाद का फतवा दिया और भारत के मुसलमानों से कहा कि उठो मुसलमानों, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो और अंग्रेजों को देश से भगाओ। लाखों की तादाद में मुसलमान उलमाओं को कत्ल कर दिया गया, पेड़ों पर उनकी लाशों को लटकाया गया, मगर हमने कभी भी इस देश की एक इंच जमीन का सौदा नहीं किया। ये हमारी वफादारियों की निशानियां हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश को आजादी मिली गांधी के एहतजाज से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट
मूवमेंट, ये तमाम सत्याग्रहों से तो देश को आजादी मिली। और भारत के संविधान में प्रोटेस्ट, एहतजाज एक फंडामेंटल राइट है। मेरे को समझ में नहीं आता कि भारत के प्रधानमंत्री जब लोग रोड पर निकलते हैं तो परेशान और डरते क्यों हैं। पार्लियामेंट में फार्म बिल का कानून पास हुआ, जब किसान लाखों की तादाद में रोड पर निकल गया तो प्रधानमंत्री कहते हैं चलो मैं 18 महीने तक कानून का मनसूख करता हूं। मोदी जी आप लाए क्यों कानून को? तो मालूम हुआ कि मोदी जी जब देखते हैं लोग रोड पर निकल गए हजारों की तादाद में, उनको समझ में नहीं आता क्या करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों, ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी। और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, यहाँ तक तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। अहमदाबाद के आसमानों में इंशाअल्लाह ताला अब आपको पतंग को पिलाना है। और सिर्फ हर जगह 21 तारीख के दिन लोग ये बता देना कि हाँ, हमारे महल्लों में, हमारे घर में, हमारे इलाकों में सिर्फ पतंग ही पतंग चल रही है, दूसरा कोई वहां पर नजर नहीं आना चाहिए। आसमान में कुछ नहीं, सिर्फ पतंग 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 पतंग। और कांग्रेस पार्टी के गुलाम हम पे कहते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे मैं किसी को काटने नहीं आया हूं, कुत्ता काटता है, मैं इंसान हूं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिलों को मिलाकर रहेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब शक की बुनियाद पर फैसले नहीं होंगे, बल्कि पूरे ताउन और कोऑपरेशन की बुनियाद पर आपको फैसले करना है। हमको बार बार हर जलसे के बाद, हर तकरीर के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप पर धमकी आमेज व्हाट्सएप भिजाते, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इनको ना अपने डैडी का पता है ना मम्मी का पता है। तो अब ये तकरीर हो गई, शुरू कर देते। मैं उनसे बार बार कहता हूं कि भाई साहब, मैं इस दुनिया में आया हूं तो एक दिन जाऊंगा, इंशाअल्लाह कोई नहीं बचेगा। अलेक्जेंडर जब दुनिया से गया तो उसने वसीयत की थी कि जब मैं दुनिया, ग्रेट अलेक्जेंडर, कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना। लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, मैंने आधी दुनिया को फतह किया। मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि जब दुनिया से जा रहा हूं तो मेरे हाथ खाली। हम भी जाएंगे, कौन उसमें बड़ी बात है? जाएंगे आप और हम जाएंगे ना। ये दुनिया तो एक मुसाफिर है, आप और हम और आप तो मुसाफिर हैं। कि रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसा मुसाफिर जो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा है। वो जो दुनिया है वो तो बाकी रहने वाली दुनिया है, तो इस दुनिया से जाना है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं लेता हूं मैं, कोई नहीं। और अगर कोई सुन रहा है उसको अगर ये शौक है कि इसको कुछ करना है तो प्यारे हाजिर हूं। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा इख्तियार है। मगर मैं जो पैगाम अल्लाह के फजलो करम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अहले दिल की दुआओं की वजह से, और मैं जिन नेक लोगों की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया, ये पैगाम दे रहा हूं कि जाना तो है मुझे एक दिन, मगर मैं जो सोच और पैगाम देकर जा रहा हूं वो इंशाअल्लाह ताला मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह अपने फजल करम से उसको जिंदा और आबाद रखेगा। वो पैगाम मेरा नहीं है, वो पैगाम यह है कि गोधरा की सरजमीन पर आपकी लीडरशिप पैदा हो, गोधरा की सरजमीन पर हमारी बहनें लीडर बने, गोधरा की सरजमीन पर हमारे बच्चे लीडर बने, जो 2.5 साल का ड्रामा नहीं करेंगे बल्कि बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर गोधरा के हक के लिए लड़ेंगे, जो गुजरात के
मजलूमों की आवाम के लिए अकेले लड़ेंगे, जो मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, आदिवासियों की आवाज उठाएंगे, दलितों के इंसाफ का मुतालबा करेंगे, वो हर मजलूम का साथ देंगे, जालिम से पंजा आजमाई करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। ये मेरी जिंदगी का पैगाम है। अरे मरना तो है एक दिन, कोई नहीं बचेगा।